नमस्कार साथियों। तो आज है 18 सितंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,400 को ब्रेक करके 25,423 पॉइंट पे लगभग 0.37% तेजी के साथ। अब जो सवाल ही उठता है कि सर कल क्या होगा फ्राइडे को, और कल की ट्रेडिंग सेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होने से पहले कल दोस्तों आखिरी ट्रेडिंग डेज है। सोमवार को इंप्लीमेंट होगा जीएसटी रिफॉर्म और कल शुक्रवार आखिरी ट्रेडिंग डेज है। सो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएस डेज का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली 19 तारीख बाजार किस तरह मूव कर सकता है। उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले देख लेते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। सो आज क्लोजिंग के बेस पे कल यानी शुक्रवार बाजार किस तरह मूव कर सकता है। सो आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज बाजार की क्लोजिंग काफी बढ़िया था, उम्मीद और बढ़ चुका है, तो इन्होंने अब सीधा सीधा कह दिया कि देखिए नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल तो पहले कह रहा था 25,000 24,900, आज कह रहा है कि नहीं 25,300 और 25,150 ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल, इन्होंने कहा। अच्छा, साथ में देखिए इमीडिएटली रेजिस्टेंस वही सेम लेवल जो आपको मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूं 25,500, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अगर 25,500 को क्रॉस करके निफ्टी ऊपर पहुंच गया तो कहीं ना कहीं 26,000 तक भी निफ्टी पहुंच सकता है नियर टर्म में। वैसे साथियों अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपको क्या लगता है कि कल इस वीक की या इस हफ्तों की आखिरी ट्रेडिंग डेज पे बाजार किस तरफ होगा, जो भी आपका ओपिनियन है शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी बुल्स टारगेट जून हाई, बात तो सही है। इवन मैं कहूंगा 2025 की हाई अभी टारगेट है। बैंक निफ्टी आईज अगस्त पीक विद विक्स बिलो 10 ऑन क्लोजिंग बेसिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आज की डेट में चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी इंडिया विक्स इंडेक्स की बात करें या निफ्टी 50 की बात करें, क्लोजिंग बहुत शानदार हुआ। खैर इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, चर्चाएं करेंगे। बट सबसे पहले साथियों आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज, बहुत सारे लेटेस्ट रिपोर्ट आया आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। सबसे पहला रिपोर्ट यह है कि जैसे कि कल रात को हमने देखा था यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी मीटिंग 25 बीपीएस रेट कट करना, आज की डेट में हुबहू बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो पॉलिसी मीटिंग था उसमें यूके की जो इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज रखा गया, 4% अनचेंज रखा गया, और साथ में इन्फ्लेशन की जो टारगेट उसको थोड़ा सा बढ़ाया भी, मतलब थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है यूके में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेम टू सेम चाइना का भी आज सेंट्रल बैंक की पॉलिसी मीटिंग था और उसमें भी सेम टू सेम डिसीजन आया है, मतलब अनचेंज रखा गया। तो मतलब कल रात में एक्चुअली यूएस की सेंट्रल बैंक ने 25 बीपीएस रेट कट किया, बट चाइना या बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा कोई भी रेट कट या रेट हाइक नहीं हुआ, फ्लैट रखा है, ठीक है, अनचेंज रखा है। उसके बाद साथियों आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट, इंडियाज ग्रोथ रेजिलेंट, एसपी reaffirm GDP outlook despite global turbulence, why growth story is strong। तो देखिए एक्चुअली एसपी ग्लोबल मतलब वही यूएस वाली ब्रोकरेज कंपनी है जो आज से तकरीबन 2 हफ्ता पहले भारत की इकोनॉमी की जो रेटिंग है पिछले कुछ सालों के हिसाब से 17-18 साल के हिसाब से इंक्रीज किया है, ठीक है। सो आज की डेट में देखिए इनकी तरफ से भारत की जो जीडीपी की फोरकास्ट आया है फाइनेंशियल 26 के लिए 6.5%। बट मैं कहूंगा यहाँ पे सब चीज यहाँ पे सिचुएशनल है। ऑलरेडी हमने देखा कि पिछले कुछ क्वार्टर बहुत बढ़िया था, चाहे Q1 की बात करें, Q4 की बात करें, अच्छा जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिला। सो अगर सब कुछ बढ़िया रहा, यहाँ पे 6.5% बहुत कम है, 7.5-8% भी पहुंच सकता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, आया है फ्लोरियन नेटो की तरफ से। फ्लोरियन नेटो एक यूएस का ही एक मार्केट एनालिस्ट है। इन्होंने कहा स्टैगफ्लेशन नॉट रिसेशन इज द की थ्रेट अहेड। सो देखिए इन सब वर्ड से आई थिंक कि आप में से बहुत सारे जो न्यू इन्वेस्टर्स है, बिगिनर्स है, बहुत कम परिचित होंगे। रिसेशन तो आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, बट व्हाट इज रिसेशन अगर मैं आपको पूछूं आप क्या कहेंगे। रिसेशन मतलब एकदम सिंपल तरीके से समझिए, रिसेशन मतलब जब इकोनॉमी एकदम स्ट्रगल करता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी इकोनॉमी की जीडीपी एकदम
नीचे नीचे चल रहा है, मतलब नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ नहीं, नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। इन्फ्लेशन बहुत ऊपर पहुंच चुका है, पीक में पहुंच चुका है। देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया, जॉब क्रिएशन कम हो रहा है, तो उसको हम कहीं ना कहीं रिसेशन के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा अगर हो रहा है आपकी इकोनॉमी, मतलब आप रिसेशन की फेज में एंट्री ले चुके हो। बट स्टैगफ्लेशन मतलब रिसेशन की कुछ गुण तो है बट उतना भी नहीं है। स्टैगफ्लेशन मतलब आपके जीडीपी हो सकता है कि बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है बट स्टेबल है, एटलीस्ट नेगेटिव में नहीं है, स्टेबल है, जीडीपी स्टेबल है, इन्फ्लेशन थोड़ा हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा हाई है, बट बाकी बात करें थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्टेबल, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो रिसेशन और स्टैगफ्लेशन ऑलमोस्ट सेम भी है, कुछ कुछ सेगमेंट में डिफरेंट भी है। रिसेशन मतलब एक टाइप का आप कह सकते हो एकदम एक्सट्रीम में पहुंच जाना, इकोनॉमी एकदम एक्सट्रीम खराब में, और स्टैगफ्लेशन मतलब उससे थोड़ा बेटर, इतना समझ सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली यही कहा यूएस इकोनॉमी के लिए। अच्छा, उसके बाद देखिए भारत के एक यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया, आर फोकस मस्ट बी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस अमिड ग्लोबल टर्बुलेंस। एक्चुअली यूएई में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद देखिए अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट रूल विल बी इन इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। कौन सा रूल, याद कीजिए, जो ऑनलाइन बेटिंग कंपनी या बेटिंग जो गेम्स था ना, जैसे कि आपकी माई लेवल सर्कल हो गया, ड्रीम 11 हो गया, जो अक्सर आईपीएल के समय बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं अलग अलग सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर के द्वारा, तो उसके ऊपर जो बैन हुआ है तो वो कहीं ना कहीं 1 अक्टूबर पे लागू हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि जितने भी गेमिंग सेक्टर की कंपनियां, नजारा हो गया और भी दो चार आपको दिख जाएगा, उसके ऊपर कल नजर रखिए। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए पीयूष गोयल साहब की तरफ से एक और स्टेटमेंट, इंडिया यूएई एक्सप्लोरिंग टू जॉइंटली डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग प्रोजेक्ट इन द थर्ड कंट्रीज। चलो बहुत बढ़िया, तो आपको पता होगा अभी पीयूष गोयल साहब यूएई में है, वहां पे कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन किया इस पर्टिकुलर फील्ड पे। अच्छा, उसके बाद देखिए ये ऑलरेडी अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ इस दिन की दूसरे वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा सा जान लीजिए। हिंडनबर्ग रिसर्च, जो कि आज से तकरीबन 2.5 साल पहले 2023 की फर्स्ट हाफ में अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लाया था, इवन खुद गौतम अदानी जी के ऊपर भी एलिगेशन डाला था, तो सेबी ने फाइनली उस एलिगेशन को डिसमिस कर दिया और क्लीन शीट दे दिया। ठीक है, कि सेबी डिसमिसेस हिंडनबर्ग एलिगेशन अगेंस्ट अदानी ग्रुप कंपनीज। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि तुरंत अदानी जी की तरफ से ट्वीट आया है कि डीपली फील द पेन ऑफ इन्वेस्टर हु लॉस्ट मनी, और बात तो एकदम सही है, मतलब ये हिंडनबर्ग एलिगेशन आने के बाद एक एक शेयर 70% 80% नीचे, हाँ कुछ शेयर में थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, बट मोस्टली कंपनी जैसे कि अदानी टोटल गैस एनर्जी, अदानी ग्रीन, ऐसे ढेरों सारे कंपनी जो आज भी नीचे है, अदानी विल्मर बहुत नीचे है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, और कल मैं कहूंगा अदानी ग्रुप के शेयर्स के हर एक प्रत्येक शेयर के ऊपर नजर रखना। ठीक है, अच्छा उसके बाद साथियों आ जाइए नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, प्रोमोटर ऑफलोट 8.9% स्टेक इन कोहान्स लाइफ साइंस, 3,994 करोड़ आज बेचा है खुद कंपनी की प्रोमोटर ने। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली कल शेयर में एक इम्पैक्ट पड़ सकता है इस सेलिंग का। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, गुरमीत चड्ढा इनके तरफ से आया है, डिफेंस टेक कंपनीज कैन ज्वाइन $500 बिलियन क्लब इन नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स। तो इनके हिसाब से जो डिफेंस टेक कंपनी है नेक्स्ट 5 से 8 साल के भीतर $500 बिलियन की क्लब में आ सकता है, मतलब इसका जो मार्केट है लगभग $500 बिलियन तक पहुंच सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए बात उतना भी मैं कहूंगा इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है, बिकॉज आज की डेट में डिफेंस कंपनी, डिफेंस टेक कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है, बहुत अच्छा डिमांड है, चारों तरफ ग्रोथ अच्छा है। सो लेट्स सी, हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबल मार्केट की अपडेट। अच्छा एक और बात साथियों याद रखना, नेक्स्ट वीडियो मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगा, सॉरी मतलब हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, उस वीडियो को मिस मत करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को प्रेस करके। अच्छा फिलहाल देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन काफी बढ़िया, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:45। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लगभग 0.5% ऊपर पहुंच चुका है, ऑल टाइम हाई को भी टच किया। आज कुछ टाइम पहले की बात है 46,317 पॉइंट पर, लगभग उसी लेवल के आसपास ही है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट भी अच्छी लेवल पे चल रहा है, सेम टू सेम ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है और लगभग उसी लेवल के आसपास अभी ट्रेड भी कर रहा है, 1.19% पॉजिटिव है। सो
देखिए मोस्ट प्रोबेबली कल अगर बाजार की सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा, जरा सा भी ठीक ठाक रहा, अब देखना होगा क्या होता है। सो आईटी सेक्टर में एक अच्छा रिकवरी आ सकता है, मतलब कल अगर बाजार ठीक ठाक रहा तो आईटी सेक्टर की तरफ से एक अच्छा पुश आ सकता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, उसके बाद देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील जो है अभी फिलहाल ½ % ऊपर चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, ज्यादा नहीं, 0.74% के आसपास। बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एक्चुअली 24 घंटों में काफी गिरा है, ये बात भी सही है। याद कीजिए जरा, कल आपको मैं सेम टाइम की वीडियो में कितना दिखा था, 87 पॉइंट लगभग 85 के आसपास, ऐसा ही था कुछ, है ना। और अभी आप देखेंगे 88.20 पे पहुंच चुका है, मतलब 24 घंटों पे प्राइस काफी बढ़ गया, वैल्यूएशन काफी गिर गया। अच्छा, अब बात करेंगे कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन। देखिए विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्शन लगभग ½ % नीचे, इन्फोसिस की एडीआर वर्शन 0.85% नीचे, बट अभी धीरे धीरे रिकवरी चल रहा है। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन भी शुरू में बहुत गिर गया था, बट अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी इसमें देखने को मिला, 0.92% नीचे। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन भी लगभग 1.72% नीचे चल रहा है। एक्चुअली कल रात में एडीआर वर्शन बहुत तेज हो गया था, 3%, 3.5%, बट आज सुबह, मतलब आज जब इंडियन मार्केट में उतना भी अच्छा रिकवरी देखने को नहीं मिला, तो वो बेसिकली एडजस्ट हो रहा है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों आ जाइए, देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। और बात ऐसा है कि देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ा सा वीक है एज कंपेयर टू आफ्टरनून में जहाँ पे था। फिलहाल देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे टाइम बजाए रात 10:18, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है 25,452 पॉइंट पे, ठीक है। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 423 और यहाँ पे 452, तो लगभग 29 पॉइंट ऊपर। तो अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट करें तो उतना भी अच्छी पोजीशन नहीं है। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ये अभी की अपडेट है, रात की 10:30 की अपडेट है। हो सकता है कि कुछ बढ़िया खबर आ गया या और खराब न्यूज आ गया तो रातों रात बदल भी सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, याद रखना मेरे बात को। अभी जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो अभी की इन्फॉर्मेशन है, रात 10:18 की इन्फॉर्मेशन है, कुछ घंटों बाद कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर कुछ ऐसा खबर आ गया, डोंट वरी, मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी फॉलो करके रखना। अच्छा, फिलहाल आज एफआईएस की एक अच्छा इन्फो में देखने को मिला। एफआईएस कर क्या रहा है, मतलब कभी कभी आ रहा है, कभी कभी जा रहा है। आ तो अच्छे से आ, जाना तो वैसे ही बैक टू बैक हो ही रहा है। सो आज एफआईएस ने बाई किया 366 करोड़ की शेयर और डीएस ने बाई किया 3,326 करोड़ की शेयर। चलो ठीक है, आज एटलीस्ट दोनों इन्वेस्टर्स द्वारा खरीदारी देखने को मिला। बाकी बात करें तो मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं है। और TA-35 इसराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया फिर से 3,000 को रिक्लेम करके 1.12% पॉजिटिव में। लेट्स सी कल क्या होता है। सो मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल अपडेट आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए साथियों, मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताना जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। और उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। अच्छा, याद रखना कल सुबह सुबह एक बार डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को देख लेना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट के बारे में एक अंदाजा मिल जाए, ठीक है। और कुछ सेक्टर्स है कल के लिए बहुत वाइटल है। वाइटल क्यों है पहले आप ये भी समझिए। वाइटल इसलिए है क्योंकि जो जीएसटी की रिफॉर्म इंप्लीमेंट होगा सोमवार 22 तारीख, तो उसके पहले कल अल्टीमेटली मार्केट एडजस्टमेंट हो जाएगा, ये याद रखना। समझ आ रहा है ना मेरी बात। सोमवार जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होगा, उसके पहले संडे सैटरडे मार्केट क्लोज, तो मतलब कल फ्राइडे एडजस्टमेंट, आपको प्री एडजस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, वो कल ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो कल स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर को नजर रखिए, एफएमसीजी सेक्टर को वो नजर रखिए, ऑटो सेक्टर को वो नजर रखिए, बस नोट करते जाइए, ठीक है। और आईटी सेक्टर इसीलिए नजर रखिए बिकॉज अभी यूएस मार्केट ठीक ठाक लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ वाइटल सेक्टर है, ओके। अच्छा, इस बीच में अगर कोई न्यूज आ गया या कुछ ऐसा हो गया अनफॉर्चुनेट, सो अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और इंस्टाग्राम में चाहे कितने भी रात हो, चाहे कितने भी अर्ली मॉर्निंग पे हो, दोपहर पे हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फॉलो करके रखना इंस्टाग्राम में, ठीक है। अच्छा साथियों देखिए, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न। अब कल का दिन इसलिए भी वाइटल है
अब ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। देखिए, जो गोल्डन क्रॉसओवर की बात आपको मैं पिछले 2 दिन से कह रहा था, वो फाइनली आज हो चुका है, जो कि पहले से लग भी रहा था। आपको मैं लास्ट भी कहा था कि मोस्ट प्रॉब्ली आज हो जाएगा। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है ना। ये देखिए, ब्लू कलर की लाइन हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की लाइन हो गया आपका 50 दिन की ईएमए। सिंपल बात है। अलग अलग इंडिकेटर्स जो बीच में रिवर्स क्रॉसओवर कर लिया था, यहाँ पे अगस्त पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। और रिवर्स की मतलब है डिक्लाइन, मतलब बेरिश, और गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब है बुलिश सेंटीमेंट आगे हो सकता है। ठीक है, अब निफ्टी 50 इस साल की जो पीक लेवल 2025 की पीक लेवल जो टच किया था जून महीनों पे, जून की आखिरी दिन पे, ये देखिए यहां तक पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। सो यहां पे थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, याद रखना। थोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत स्ट्रगल करेगा, बट एटलीस्ट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। अच्छा, अब ये बात भी सही है कि देखिए निफ्टी 50 जब रिकवरी शुरू किया सितंबर ऑलमोस्ट सेकेंड वीक से, उसके बाद से देखिए बीच में एज सच कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ, सिंपल ऊपर मूव करता गया, है ना। तो आई थिंक यहाँ पे अगर ठीक से कंसोलिडेट कर लिया ना, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा 25,500 को क्रॉस के ऊपर पहुंचेगा, तो एक स्मूथ ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, तो मैं सिंपल यही कहूंगा कि कल बहुत ज्यादा उम्मीदें मत करना। सिंपल, ठीक है, कल मार्केट से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत करना। अगर रिकवर हो गया तो अच्छी बात है, एडवांटेज के रूप में देखना। अगर रिकवर नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा निराश भी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंटिन्यूअसली रिकवरी हुआ है, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, पार्ट ऑफ मार्केट है। ठीक है, सो कल के लिए सबसे वाइटल रेजिस्टेंस नोट कीजिए बस 25,500, यही सब कुछ है अभी, यही सब कुछ है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। अच्छा, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो गया, मान लीजिए, तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो क्रूशल रेजिस्टेंस, क्रूशल सपोर्ट लेवल, अब ध्यान से नोट कीजिए, वो होगा आपके ये 25,250। 25,250 पे एक्चुअली इसके पहले भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है ना, ये आपकी जुलाई महीनों पे क्या मिला था, रेजिस्टेंस मिला था। एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद क्या बनता है, वहां पे सपोर्ट बनता है। तो हो चुका है, यहाँ पे हो गया आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, कौन, 25,250। उसके नीचे अगर आप देखेंगे अगस्त मंथ पे, देखिए जो यहाँ पे पीक टच किया था, वो था आपके 25,150। ये जो पीक है ये है 25,150। तो जुलाई की जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था 250 और 150, ये नीचे की तरफ सपोर्ट। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निफ्टी 50 भी हमने देखा 25,500 के ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था, ऐसा होगा भी। बैंक निफ्टी भी 56,000 के ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच चुका है। सो ये 56,000 हो गया बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ सपोर्ट देखिए, इंडिकेटर्स कितना इंपॉर्टेंट है। आज जब थोड़ा सा डिप किया था, कहां पे सपोर्ट मिला, इसी इंडिकेटर को, रेड कलर की लाइन 50 डेज की में। नंबर बहुत सिंपल है, नंबर है 55,500। ये हो गया कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। क्लियर हो चुका है। सो दोस्तों, मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फर्दर कोई क्वेरीज है या कोई डाउट है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा आपको मैं कहता हूं, गलती मत करना। एफएनओ, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, इन सब चक्करों में मत पड़ना। अगर आप बिल्कुल भी इस बारे में नॉलेज, जानकारी, एक्सपीरियंस नहीं रखते तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।